Hey guys, welcome to my channel. My name is चित्रांक एंड आज के इस वीडियो में हम लोग गूगल ट्रांसलेटर का क्लोन क्रिएट करेंगे यूजिंग रिएक्ट जेएस एंड मटेरियल यूआई. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ क्या कुछ फंक्शनैलिटीज़ हम लोग बिल्ड करेंगे. फ़िलहाल ये तो रियल गूगल ट्रांसलेटर है, लेकिन हम लोग ऐसा ही एक यूआई बिल्ड करने वाले हैं. हमारी एप्लीकेशन पूरी तरीके से मोबाइल रेस्पॉन्सिव होगी और गूगल ट्रांसलेटर की ही तरह हमारी एप्लीकेशन में भी एक इनपुट बॉक्स होगा और एक आउटपुट बॉक्स होगा. बेसिकली एक टेक्स्ट बॉक्स ही होगा जिसमें हम लोग आउटपुट दिखाएंगे. और ये जो आउटपुट होगा ये बेसिकली ट्रांसलेटेड टेक्स्ट को शो करेगा. ट्रांसलेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग एक एपीआई को यूज़ करेंगे जिसका नाम है माई मेमोरी एपीआई. पिछले एक वीडियो में भी मैंने माई मेमोरी एपीआई को यूज़ करते हुए एक ट्रांसलेटर एप्लीकेशन क्रिएट करी थी, लेकिन उसका लुक एंड फील गूगल ट्रांसलेटर जैसा नहीं था. इस एप्लीकेशन में जो हमारा मेन फोकस है वो है मटेरियल यूआई को लर्न करना, मटेरियल यूआई को समझना और मटेरियल यूआई के कंपोनेंट्स को देखना, राइट, कि उनको कैसे यूज़ करके हम लोग इस तरीके की कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं. अब क्योंकि मटेरियल यूआई गूगल के मटेरियल डिज़ाइंस को ही फॉलो करता है, तो इस तरीके का डिज़ाइन मटेरियल यूआई से ही हम सबसे ईजीली और सबसे इफेक्टिव वे में क्रिएट कर सकते हैं. सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली हमारी एप्लीकेशन के अंदर भी दो इनपुट बॉक्स होंगे. एक जहाँ पर यूज़र अपना इनपुट डालेगा एंड सेकंड जहाँ पर यूज़र को आउटपुट दिखेगा. एंड बिलीव मी, जो एंड रिजल्ट होने वाला है वो एग्जैक्टली 100% नहीं तो 90% बिल्कुल यूआई के टर्म्स में सेम ही होने वाला है. लेट्स स्टार्ट विद अवर रिएक्ट एप्लीकेशन. सो टू सेव सम टाइम मैंने ऑलरेडी एक रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से क्रिएट कर लिया है. और इस एप्लीकेशन में मैंने कुछ भी अभी तक मेजर चेंज नहीं किया है. सिंपल सा जो हमको एक बॉयलर प्लेट मिलता है यहाँ पे रिएक्ट के द्वारा, वो मैंने हटा दिया है और मैं यहाँ पर एक हेलो स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा हूँ हमारे यूआई में. इस एप्लीकेशन में मैंने बस एक चेंज किया है, एक फ़ोल्डर यहाँ पे मैंने ऐड किया है एसआरसी के अंदर और ये फ़ोल्डर है इमेजेस का. इसके अंदर केवल एक इमेज है logo.png और ये हमारे गूगल ट्रांसलेटर ऐप के हेडर की जो लोगो है वो बनेगी. अगर आपको ये इमेज मिल जाती है इंटरनेट पे तो अच्छी बात है. अगर आपको ये इमेज नहीं मिलती तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस रेपोजिटरी का लिंक मेंशन कर रखा है. वहाँ पर जाकर आप इस पूरे ही फोल्डर को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे रेपोजिटरी को क्लोन कर सकते हैं, जहाँ से आपको ये इमेज भी मिल जाएगी और आप इस इमेज को यूज़ कर पाएंगे. सो फिलहाल हमने ज़्यादा कुछ चेंजेस करे नहीं हैं, केवल एक फ़ोल्डर है. और पब्लिक के अंदर index.html में मैंने यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन है उसका टाइटल चेंज कर दिया है. रिएक्ट ऐप से मैंने इसको चेंज करके कर दिया है गूगल ऐप. और इस एप्लीकेशन को मैंने रन भी कर लिया है npm start कमांड के थ्रू. सो अगर मैं लोकल होस्ट 3000 ओपन करूँगा, ओके ये वर्क नहीं कर रहा, लेट मी चेक हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है या नहीं. सो टर्मिनल में जाते हैं और एक बार वापस से लिख देते हैं npm start और थोड़ी देर में हमारा जो रिएक्ट एप्लीकेशन होगा वो स्टार्ट हो जाएगा 3000 पे. सो फाइन, हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है और मुझे मिल रहा है हेलो. इसको करते हैं क्लोज और यहाँ पर हम लोग इस हेलो को यहाँ से करते हैं डिलीट. हमको बनाना है गूगल ट्रांसलेटर के क्लोन को, मतलब हमको इस पूरे ही यूआई को कॉपी करना है हमारी एप्लीकेशन में. थोड़ी सी लॉन्ग ये वीडियो होगी, थोड़ी सी लॉन्ग जर्नी होगी इसको क्रिएट करना, बट स्टिक विथ मी and we will create something really beautiful. So let's start by creating the header. इसके header को अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं. यानी हमारे header में दो एलिमेंट हैं, दो आइटम्स हैं और दो आइटम्स यहाँ पर हैं. यानी कि लेफ़्ट में दो आइटम्स एंड राइट में दो आइटम्स हैं. इसको हम लोग बड़े आसानी से अचीव कर सकते हैं यूजिंग फ्लेक्सबॉक्स. सो वही करते हैं, बट उससे पहले हमको, क्योंकि हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर मटेरियल यूआई यूज़ करना है, सो लेट मी शो यू आप मटेरियल यूआई को कैसे इंस्टॉल करोगे आपके रिएक्ट प्रोजेक्ट में. आपको सबसे पहले गूगल पे जाके मटेरियल यूआई इंस्टॉल टाइप करना है और मटेरियल यूआई का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसमें आपको क्लिक कर देना है. उसके लिंक पे पहला ही लिंक होगा. यहाँ पर आपको कमांड मिल जाएगी npm yarn या फिर pnpm, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं. मैं npm यूज़ कर रहा हूँ. सो इस कमांड को करना है कॉपी और टर्मिनल में आपको एक नया टर्मिनल ओपन कर लेना है और इस टर्मिनल को मैं एक नए इसमें ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं करता हूँ इस कमांड को पेस्ट. अब मैंने ऑलरेडी इस कमांड को रन कर लिया मेरे प्रोजेक्ट में, सो मैं इसको दोबारा रन नहीं करता हूँ, बट आप इसको ज़रूर से रन करके इंस्टॉल कर लीजिएगा ताकि आप मटेरियल यूआई को यूज़ कर पाएँ.
एक और चीज़ जो हमको इंस्टॉल करनी होगी एंड दैट इज़ मटेरियल यूआई आइकन्स। सो मटेरियल यूआई की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, या फिर यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा साइड में आपको एक सर्च बॉक्स मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप लिखेंगे आइकन्स, तो आपको मिलेगा मटेरियल आइकन्स। इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर सारे आइकन्स जितने भी हम लोगों को दिख रहे हैं वो सब हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट उससे पहले हम लोगों को मटेरियल आइकन्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जस्ट लाइक हाउ वी इंस्टॉल्ड मटेरियल यूआई। सो मटेरियल आइकन एक अलग पैकेज है जो मटेरियल यूआई के साथ में नहीं आता, दैट्स वाई हमको इसको सेपरेटली इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो एक बार आपकी मटेरियल यूआई की कमांड रन हो जाए उसके बाद आप मटेरियल यूआई के आइकन्स को भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने दोनों ही इंस्टॉल करके रखे हैं, इसलिए मेरी एप्लीकेशन में मैं वापस से रन नहीं कर रहा हूँ, बट कीप इन माइंड कि आपको इन दोनों ही npm इंस्टॉल कमांड्स को रन करना है ताकि आप मटेरियल यूआई यूज़ कर पाएँ। ऑल राइट, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे हेडर को क्रिएट करना। सो हेडर क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले तो हमारे SRC में एक फ़ोल्डर बना देता हूँ नेम कंपोनेंट्स, और इस फोल्डर के अंदर में हमारे सारे कंपोनेंट रहने वाले हैं, और इस कंपोनेंट नाम के फोल्डर के अंदर मैं हमारा पहला कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ और हमारे कंपोनेंट का नाम होगा header.jsx, और डॉट आएगा यहाँ पर। आप JS भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप JSX एक्सटेंशन यूज़ करते हैं तो आपको बेटर थोड़ा सा कोड कंप्लीशन मिलता है। एंड हमारी फ़ाइल को हम लोग अभी के लिए सेव कर देते हैं। यहाँ पर जाते हैं और मैं एक स्निपेट रन कर रहा हूँ RFCE। अगर आपके कंप्यूटर में ये स्निपेट वर्क नहीं करता है सो मेक श्योर आप प्लगइन्स में जाएं, एक्सटेंशंस में जाएं और ES7 रिएक्ट रिडक्स स्निपेट इसको इंस्टॉल कर लें। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे आपके पास में ये फंक्शनैलिटी आपको मिलेगी। जैसे ही आप RFCE टाइप करेंगे सो आपका ऑटो कंप्लीशन वर्क करेगा और एक फंक्शनल कंपोनेंट आपको रिएक्ट क्रिएट करके दे देगा। अब ये फंक्शनल कंपोनेंट हमारे लिए क्रिएट कर दिया है हमारे ES7 स्निपेट ने। यहाँ पर जाकर मैं हमारे app.js के अंदर इस कंपोनेंट को कर लेता हूँ इंपोर्ट। सो तो इंपोर्ट वर्क नहीं कर रहा है, सो नो इश्यूज़, मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा इस टाइप से। और यहाँ पर होम एक्चुअली मटेरियल यूआई से इंपोर्ट हो गया है, सो मुझे होम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए हेडर। सो लेट मी रिमूव इट और मैं यहाँ लिखता हूँ हेडर फ्रॉम / कंपोनेंट्स के अंदर मुझे चाहिए हेडर। इसको करते हैं सेव और हम लोग जाते हैं हमारे एप्लीकेशन में। आई कैन सी हेडर, यानी हमारा कंपोनेंट अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। इस सेक्शन को मैं अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ और लेट्स फोकस ऑन आवर header.jsx फाइल। अब इस हेडर के अंदर हमको कंप्लीट हमारा हेडर क्रिएट करना है। मैं यहाँ से हमारे इस टर्मिनल को भी थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि विल हैव मोर स्पेस फॉर द कोड। तो हम लोगों को यूज़ करना है मटेरियल यूआई। मटेरियल यूआई का जो पहला कंपोनेंट हम लोग यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ बॉक्स कंपोनेंट। आज तक आप लोग डिव यूज़ करते हो सब जगह जहाँ पर भी आपको डिव क्रिएट करना होता है, बट आज के बाद जब भी आप मटेरियल यूआई यूज़ कर रहे हो तो आप यूज़ करोगे बॉक्स कंपोनेंट। बॉक्स कंपोनेंट कुछ नहीं है, बॉक्स कंपोनेंट जो डिव होता है वैसा ही है, बस इसके अंदर एक स्पेशल प्रॉप हम लोग यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ SX प्रॉप। सिर्फ SX प्रॉप को यूज़ करने के लिए मैंने फ़िलहाल बॉक्स को यूज़ किया है। ये जो SX प्रॉप है ये केवल और केवल मटेरियल यूआई के कंपोनेंट के ऊपर ही काम करता है, किसी और कंपोनेंट के ऊपर या किसी HTML के डिव के ऊपर या स्पैन के ऊपर ही काम नहीं करेगा। सो SX प्रॉप के अंदर होता क्या है, SX प्रॉप बेसिकली इनलाइन स्टाइल के जैसा ही काम करता है। जैसे हम लोग यहाँ पर हमारे डिव के ऊपर या हमारे किसी स्पैन टैग के ऊपर इनलाइन स्टाइल देते हैं यूजिंग स्टाइल टैग, और यहाँ पे हम पास करते हैं एक ऑब्जेक्ट। मान लीजिए मुझे देना है मार्जिन टॉप, तो मैं लिखूँगा मार्जिन टॉप ऑफ 47% फॉर एग्जांपल। अब ये सेम चीज़ मुझे अगर SX के अंदर करनी है तो ये थोड़ा सा मेरे लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैं शॉर्ट हैंड सिंटेक्स यूज़ कर सकता हूँ। MT जैसे ही मैं टाइप करूँगा मुझे मार्जिन टॉप मिल जाएगा और मैं यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ 43 पिक्सल्स या 34 पिक्सल्स। और अगर मुझे फॉर एग्जांपल मार्जिन बॉटम चाहिए तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ MB मार्जिन लेफ़्ट मार्जिन राइट। और सेम चीज़ अप्लाई होती है पैडिंग के लिए, पैडिंग लेफ़्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम एंड पैडिंग टॉप। इसी के साथ साथ आप इनलाइन स्टाइल के अंदर कभी भी होवर इफेक्ट ऐड नहीं कर पाते हैं, लेकिन SX प्रॉप हमको वो भी करने का अलाउंस देता है। हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में कि SX प्रॉप के अंदर आप इनलाइन स्टाइल यूज़ करते हुए होवर कैसे ऐड कर सकते हैं। बट फिलहाल आप बस इतना सा समझ लीजिए कि हम लोग SX प्रॉप को यूज़ करेंगे, और बिलीव मी
कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है एसएक्स प्रॉप को एक बार अगर आप समझ जाते हो तो आगे से जितनी भी बार आप किसी भी एप्लीकेशन पे काम करोगे आपको एसएक्स प्रॉप ज़रूर याद आएगा अगर आप मटेरियल यूआई यूज़ नहीं कर रहे हो, राइट? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और हमको इसकी ज़रूरत ऐसा लगेगा कि हमने कुछ किया नहीं है स्पेशल फिर भी हमको आ गया, क्योंकि ये कुछ स्पेशल है ही नहीं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर बॉक्स। हमारा जो बॉक्स है ये बेसिकली हमारा हेडर है, हेडर का डिव है। ये बॉक्स अपने अंदर 2 और बॉक्सेस को कंटेन करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लेट मी राइट द कोड फर्स्ट देन आई विल शो यू ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। इसको करते हैं कॉपी एंड इसको करते हैं नीचे पेस्ट। ये वाला जो हमारा इनर बॉक्स है इसके ऊपर मैं एक क्लास देता हूँ। एनीवेज हम लोग क्लास को यूज़ नहीं करने वाले हैं, बट फिर भी डिफरेंशिएशन के लिए मैं इसको एक क्लास देता हूँ, हेडर अंडरस्कोर लेफ्ट। ये हमारे हेडर का लेफ्ट सेक्शन होगा एंड सेम नीचे वाले को मैं दे दूंगा हेडर अंडरस्कोर राइट ऑफ कोर्स। सो स्पेस देकर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ उसका लेफ्ट टू राइट। ये जो नेमिंग कन्वेंशन आप देख रहे हैं अंडरस्कोर का, इसको हम लोग बोलते हैं बैम नेमिंग कन्वेंशन, राइट? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है एक्चुअली मैं भूल गया हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक और लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। बट दिस इज़ कॉल्ड बैम नेमिंग कन्वेंशन। कुछ स्पेशल नहीं है, बस एक कन्वेंशन है जिसको हम लोग CSS की क्लासेस देने में यूज़ करते हैं। हेडर लेफ्ट और हेडर राइट। हेडर लेफ्ट के अंदर हमको 2 चीज़ें दिख रही थी हमारे जो रिएक्ट हमारी एप्लीकेशन में नहीं, सॉरी, हमारा जो रियल गूगल ट्रांसलेटर है। लेफ्ट में हमको 2 चीज़ें दिख रही हैं, एक है बटन और एक है ये लोगो। और राइट में हमको 2 चीज़ें दिख रही हैं, एक ये है आइकन और दूसरा है हमारा ये अवतार। इसको हम लोग अवतार बोलते हैं, प्रोफाइल पिक्चर आप कुछ भी बोल लो। मैं जाता हूँ हमारी एप्लीकेशन में और स्टार्ट करता हूँ क्रिएट करना हमारे हेडर लेफ्ट सेक्शन को। हेडर लेफ्ट में हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए एक आइकन। सो लेट्स गो टू अवर मटेरियल। और बाय द वे हमारी एप्लीकेशन में फ़िलहाल कुछ एरर आ रही है, हमारी एप्लीकेशन कंप्लेन कर रही है कि बॉक्सेस को नहीं मिल रहा है। सो लेट्स जस्ट गो बॉक्स के आगे अपने कर्सर को लेकर जाइए और पॉइंटर को वहाँ पॉइंट कराइए। कंट्रोल या फिर कमांड और स्पेस नो इसमें वर्क नहीं करता है। कंट्रोल और स्पेस आप जैसे ही क्लिक करेंगे, कमांड नहीं सॉरी कंट्रोल और स्पेस, आई हैव रिसेंटली स्विच टू मैक सो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, प्लीज़ इग्नोर दैट। कंट्रोल स्पेस जैसे ही आप प्रेस करेंगे यू विल गेट एन ऑप्शन टू इम्पोर्ट बॉक्स फ्रॉम @MUI/material। सो यहाँ से आप मटेरियल UI के कॉम्पोनेंट इस तरीके से इम्पोर्ट कर सकते हैं। एंड वंस यू सेव दिस एंड गेट बैक टू अवर एप्लीकेशन, एरर इज़ नाउ गॉन और कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने अभी तक कुछ यहाँ लिखा ही नहीं है, केवल आउटलाइन क्रिएट करिए। आफ्टर दिस लेट्स फोकस ऑन अवर हेडर लेफ्ट। हेडर लेफ्ट में हमको चाहिए आइकन। सो लेट मी गो बैक टू अवर आइकन्स मटेरियल UI की वेबसाइट पे। आइकन में मुझे चाहिए पहला आइकन मीनू है, राइट? सो मीनू आइकन जैसे ही मैं टाइप करूँगा सो मुझे मिल जाएगा ये वाला आइकन, यही मुझे चाहिए। मैं इसको करता हूँ कॉपी और इसके इम्पोर्ट स्टेटमेंट को मैं करता हूँ पेस्ट। एंड और भी हमको जो आइकन चाहिए पहले हम लोग वो सारे आइकन ले लेते हैं, एक साथ ही हम लोग डिज़ाइन पे काम करेंगे और कोडिंग पे काम करेंगे। दूसरा ये वाला आइकन है, इस आइकन को मटेरियल UI में बोलते हैं ऐप आइकन। सो मैं इसको करता हूँ क्लोज, यहाँ पर जाकर सर्च करता हूँ ऐप और ये वाला जो आइकन है ये मुझे चाहिए। जिस भी आइकन को आपको यूज़ करना है अपनी एप्लीकेशन में उसका बस ये इम्पोर्ट स्टेटमेंट आपको कॉपी करके अपने कोड में डाल लेना है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्ट हुआ है उसको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ कॉम्पोनेंट। सो मैं इसको यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको एक एंगुलर ब्रैकेट लगाना है और सेल्फ क्लोजिंग इसको बना देना है। जैसे ही आप Ctrl+S सेव करेंगे या Command+S सेव करेंगे, आपकी जो वेबसाइट है उसमें आपको दिख जाएगा आपका जो आइकन आपने ऐड किया है। ये आइकन बहुत अच्छा लग रहा है एंड नीचे में आएगा हमारा लोगो। सो लोगो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? लोगो ऐड जहाँ पर भी आपने आज से पहले किया होगा, आपने यूज़ किया होगा इमेज टैग को, लेकिन क्योंकि हम मटेरियल UI पे अब रिलाई कर रहे हैं सो जितनी ज़्यादा चीज़ आप मटेरियल UI के थ्रू करोगे उतना ज़्यादा आपको कंट्रोल होगा अपने स्टाइलिंग पे, अपनी हर चीज़ पे, राइट? सो मैं HTML को पूरी तरीके से ओमिट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा अगेन अ बॉक्स कॉम्पोनेंट और इस टाइम मैं इस बॉक्स को बना सकता हूँ सेल्फ क्लोजिंग। बॉक्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है या एक प्रॉप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोनेंट। ये हमारे PONENT कॉम्पोनेंट, ये हमारे इस बॉक्स को एक स्पेसिफिक टाइप का कॉम्पोनेंट बनाने में हमारी हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कॉम्पोनेंट के अंदर इसको हटाऊं और यहाँ पर मैं लिख दूँ IMG, डेट सिंपली मीन्स हमारा कॉम्पोनेंट जो है बॉक्स कॉम्पोनेंट वो एक इमेज टैग बन गया है। HTML का जो प्लेन ओल्ड इमेज टैग होता है वही बन गया है।
अब HTML के इमेज टैग के अंदर हम लोगों के पास होता है SRC, जिसके अंदर हम लोग सोर्स प्रोवाइड करते हैं। React.js के अंदर आई होप आपको पता होगा इमेजेस को कैसे इंपोर्ट कराना होता है। सिंपल सा हमको लिखना होता है इंपोर्ट स्टेटमेंट, राइट, इंपोर्ट, देन नेम ऑफ अवर लोगो जो हम लोग देना चाहते हैं, सो मैं लिखता हूँ उसको लोगो, और कहाँ से मुझे इंपोर्ट कराना है हमारी इमेज को, डॉट डॉट स्लैश, यानी एक डायरेक्टरी अप जाकर मैं इमेजेस के अंदर से मेरे लोगो.png को करा लेता हूँ इंपोर्ट। जैसे ही ये मैंने लिखा मुझे मिल जाएगा लोगो के, ये मिल गया मुझे लोगो, इसको मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ SRC के अंदर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। सो इमेज के अंदर हमारे पास में आ गया है SRC। साथ में आप ऑल्टरनेटिव जो टैग है इसको भी यूज़ करना मत भूलिएगा। ऑल्ट का मतलब होता है ऑल्टरनेटिवली, अगर किसी कंडीशन में हमारा ब्राउज़र फेल होता है इस इमेज को लोड करने में, सो यूज़र को ऑल्टरनेटिवली एक टेक्स्ट दिखेगा जो कि हम ऑल्ट के अंदर डिफाइन करते हैं। फ़िलहाल के लिए आई थिंक ये इनफ है, और हमारे पास में दो चीज़ें हैं, एक हमारा आइकन और दूसरा हमारा लोगो। फ़िलहाल बहुत अजीब सा दिख रहा है, बट इसकी स्टाइलिंग को हम फिक्स करेंगे बहुत ईजी। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा हमारे राइट सेक्शन की तरफ। लेफ्ट में दोनों चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं, राइट सेक्शन में भी हमको दो चीज़ें ऐड करनी है, राइट सेक्शन में जो हमको ऐड करना है वो है एक हमारा ऐप आइकन और दूसरा हमारा अवतार। सो ऐड कर लेते हैं। पहले हमारे पास आइकन तो है ही, हमने इंपोर्ट कराया था ऐप आइकन को, इसको मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पर जाकर मैं करता हूँ इसको पेस्ट। सेल्फ क्लोजिंग होगा हमारा आइकन और हमारे पास में आ गया आइकन, नीचे आ गया है ये, नो इश्यूज़, हम लोग इसको फिक्स करेंगे, बट फ़िलहाल मैं सारी ही चीज़ें ऐड कर देता हूँ। इसके बाद हमको चाहिए यहाँ पर एक अवतार। अब ये जो अवतार है ये कैसे ऐड होगा? सो मटेरियल यूआई के अंदर आप वापस जाइए डॉक्यूमेंटेशन के अंदर और आपको यहाँ पर मिल जाएगा अवतार। अगर यहाँ नहीं दिखता है तो आप सिंपली सर्च पर जाकर अवतार जैसे ही सर्च करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा। इस अवतार पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल आइकन्स हैं। अवतार का कोड बहुत सिंपल होता है, मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, हमारी एप्लीकेशन में जाते हैं और करते हैं Ctrl+V और यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ इंपोर्ट। कंट्रोल स्पेस जैसे मैंने प्रेस किया मुझे मिल रहा है अवतार इंपोर्ट फ्रॉम @MUI/material। सो मेरी एप्लीकेशन ने मेरे लिए अवतार को इंपोर्ट कर दिया है। यहाँ पर एक ऑल्ट टैग और दूसरा है स्क्रिप्ट नहीं, SRC। ये SRC बेसिकली है इमेज का पाथ। जो इमेज आपको लगानी है आपके अवतार में उसका आप यहाँ पाथ डिफाइन करिए। अगर आपको कोई इमेज नहीं लगानी, अगर आप उसको हटा भी देंगे दैट विल ऑल्सो वर्क, क्योंकि बिना इमेज के हमारा जो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का इनिशियल है R वो हमको दिखेगा। सो लेट्स चेक हमारी एप्लीकेशन अभी कैसे दिख रही है। अच्छा, R नहीं दिख रहा, बट ओके हमको अवतार तो दिख ही रहा है यहाँ पे। दैट्स गुड टू मी। मुझे कोई इमेज यहाँ पे शो नहीं करनी। अगर इफ़ यू वांट यू कैन शो योर इमेज, आप इमेज डाल सकते हैं और उसको शो कर सकते हैं। दैट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। Now we have all the things we needed in the header. Now let's start styling our header and make it look like this. So we're gonna convert this into this and let's see how easy it is. हम लोग जा रहे हैं हमारे इनिशियल बॉक्स पे, जो wrapper हमारा बॉक्स है जिसने सबको wrap करके रखा है। इस बॉक्स के अंदर मैं यूज़ करूँगा, सबसे पहले तो मैं यूज़ करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि हमारा जो जितना भी कंटेंट है वो एक लाइन में आ जाए, क्योंकि डिस्प्ले इनिशियली होता है रो वाइज, राइट। सो डिस्प्ले फ्लेक्स करने से ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक लाइन में आ रही हैं। ऑफ कोर्स अच्छी नहीं लग रही हैं, बट लेट्स फिक्स इट। कॉमा देकर मैं दूसरी प्रॉपर्टी ऐड करूँगा, मैं दे दूँगा अलाइन आइटम्स, ताकि हॉरिजॉन्टली जो क्रॉस एक्सिस पे हमारी है जितनी भी चीज़ें वो भी सेंटर हो जाए। तो मैं इसको दे दूँगा अलाइन आइटम्स सेंटर। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो हमारा मोस्ट ऑफ द चीज़ें सेंटर हो गई होंगी, बट वी कैन नॉट सी द डिफरेंस। लेट्स सी इन अ बिट। उसके बाद दूसरी मैं चीज़ इसमें दूंगा जस्टिफाई कंटेंट। अब जस्टिफाई कंटेंट में दे दूंगा स्पेस बिटवीन, स्पेस हाइफन BETWEEN, बिटवीन। स्पेस बिटवीन देने का फ़ायदा ये होगा कि जितना भी हमारा कंटेंट है ये वाला अगर मैं यहाँ पर जाकर दिखाऊँ आपको, इन दोनों चीज़ों के बीच में बहुत सारा स्पेस है और फिर ये दो चीज़ें हैं। सो लेफ्ट वाला डिव और राइट वाला डिव के बीच में स्पेस है, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अगर आपको फ्लेक्स बॉक्स पता है सो यू नो दिस, राइट। अब हम लोग इसको एक और चीज़ दे देते हैं, फ्लेक्स 1 दे देते हैं, ताकि ये पूरे ही हमारा जो मेन डिव है, मेन बॉक्स है, वो पूरी ही अवेलेबल स्पेस को ले ले। हाइट में डिफाइन कर देता हूँ, हाइट हम लोग देंगे हमारे इस हेडर को 4.5%, क्योंकि नियरली अराउंड जो हेडर है गूगल का वो भी इतना ही है। बॉर्डर हमको देनी है बेसिकली एक बॉटम में,
सो मैं लिखूँगा बॉर्डर बॉटम। मुझे 1 पिक्सल की बहुत ही पतली सी बॉर्डर देनी है, सॉलिड टाइप की वो बॉर्डर होगी, तो मैं लिखूँगा यहाँ सॉलिड। और RGBA के अंदर में मैं कलर डिफाइन करूँगा। स्पेसिफिकली ये कलर मैंने निकाला है, एक्चुअल जो कलर है हमारे गूगल ट्रांसलेटर का, वहीं से मैंने निकाला है 0.12 लास्ट में। इसको करते हैं सेव। सो हमारी एप्लीकेशन में हेडर बन गया है। आप देख सकते हैं नीचे में एक बहुत स्लाइट सी बॉर्डर भी आ रही है। दैट्स लुकिंग वेरी वेरी गुड। अब हम लोगों को स्टाइल करना है हमारे इस हेडर लेफ्ट सेक्शन को। बिफोर दैट मैं थोड़ा सा पैडिंग भी दे देता हूँ हमारे इस पूरे ही रैपर को, ताकि हमारी एप्लीकेशन में पैडिंग आ जाए थोड़ा सा। इसको करते हैं सेव। एंड अब हम लोगों को हेडर लेफ़्ट को थोड़ा सा स्टाइल करना है। हेडर लेफ़्ट के अंदर भी हम लोग एक्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगेन ये भी एक बॉक्स ही है और मटेरियल यूआई का एक कंपोनेंट है। यहाँ पर भी मैं दे देता हूँ डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्स, क्योंकि इसके अंदर भी 2 चाइल्ड है। सो मैं इसको दे देता हूँ डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्स अगेन। इसको करते हैं सेव। कॉमा अलाइन आइटम्स हम लोग दे सकते हैं इसको भी सेंटर, ताकि वर्टिकली ये सारे जितने भी चीज़ें इसके अंदर हैं, यानी कि ये 2 मीनू आइकन और बॉक्स, ये भी अलाइन हो जाए सेंटर वर्टिकली। एंड इसके साथ में हम लोगों को और कुछ CSS देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग हमारे इस आइकन को थोड़ी सी CSS देते हैं, SX prop अगेन। अब जैसा मैंने आपको बोला था, SX हम किसी भी मटेरियल यूआई के कंपोनेंट को दे सकते हैं। बॉक्स पे हमने दिया था, सेम हम लोग मटेरियल यूआई के ये जो मीनू आइकन है इस पे भी हम लोग SX prop दे सकते हैं। सो इसको हम लोग देंगे थोड़ा सा मार्जिन लेफ़्ट, ताकि हमारा जो आइकन है पहला आइकन को थोड़ा सा मार्जिन लेफ़्ट से ले लें। 1 रैम में दे रहा हूँ। 1 रैम का मतलब होता है रूट EM, राइट, यानी कि ये 16 पिक्सल्स कुछ होता है 1 EM का मतलब, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो मैं इसको 1 EM दे रहा हूँ। मार्जिन राइट से भी थोड़ा सा मार्जिन देना है। सो मार्जिन राइट से मैं इसको 1.3 REM देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ताकि हमारे लोगो और जो हमारा आइकन है पहला उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस रहे। कलर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हमारे आइकन का। ऑल्दो ये कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब ये जो आइकन का कलर है, बट इसको थोड़ा सा चेंज करके ग्रे, क्योंकि है रियल एप्लीकेशन में, उसको हम लोग ग्रे दे देते हैं। एंड आफ्टर दैट हमारा जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं जो आइकन है वो बीच में आ चुका है थोड़ा सा। अब हम लोगों को देना है स्टाइल हमारे इस लोगो को। अगेन क्योंकि एक बॉक्स है, मैं SX prop को यूज़ कर सकता हूँ बड़ी इजीली। SX prop के अंदर मैं थोड़ा सा हाइट और विड्थ देकर हमारी जो इमेज बहुत बड़ी दिख रही है उसको फिक्स करते हैं। 150 पिक्सल्स देकर देखते हैं पहले तो। ऐसे नहीं, हमको देना होगा विड्थ ऑफ 150 पिक्सल्स px, एंड कॉमा हमको इसको हाइट भी देनी है, HEIGHT हाइट, EE हो गया। हाइट हम लोग इसकी दे देते हैं 150 नहीं देते हैं हम लोग, हाइट दे देते हैं ऑटो, ताकि अपने आप वो ऑटोमेटिकली अपने स्केल के अकॉर्डिंग अपने साइज़ को देख ले, हाइट अपने हिसाब से ले ले। अब मैं इसको करता हूँ सेव। लेट्स सी हमारी एप्लीकेशन कैसी लग रही है। इट्स ऑलरेडी लुकिंग रियली कूल, राइट। जो हमारी ऑलरेडी एप्लीकेशन थी हमारी, उस जो हमारा ऑलरेडी हेडर था उससे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेट्स डिज़ाइन और लेट्स स्टाइल द राइट पोर्शन एज वेल। मैं जाता हूँ हमारे राइट वाले डिव पे। इसमें हम लोगों को कुछ CSS लगाने की भी तो नहीं है, लेकिन हम लोगों को एक चीज़ ज़रूर लगानी पड़ेगी। यहाँ पर भी हम लोगों को SX prop देना चाहिए, और हम लोग दे देंगे डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्स, ताकि इसके अंदर, इस डिव के अंदर जितने भी आइटम है वो सब एक रो में आ जाए, राइट, यानी ऐप आइकन और अवतार एक रो में आ जाए, इसलिए मैंने दिया है डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके बाद मुझे अलाइन आइटम्स भी दे देना चाहिए, ताकि जो वर्टिकल है वो भी ये दोनों चीज़ें वर्टिकली भी सेंटर हो जाए। सो अलाइन आइटम्स भी सेंटर हम लोगों ने दे दिया। कॉमा मैं जस्टिफाई कंटेंट दे देता हूँ इसको। जस्टिफाई कंटेंट हम लोग दे रहे हैं फ्लेक्स स्टार्ट, यानी कि जैसे ही हमारा फ्लेक्स ये वाला जो एंड हो रहा है, राइट, उसके स्टार्ट होते ही हमारा ये कंटेंट आ जाए। यानी राइट साइड में मुझे चाहिए कि ये वाले जो आइकन है जितना ज़्यादा इस तरफ होंगे, लेफ़्ट की तरफ होंगे, उतना अच्छा है, यहाँ पे मुझे स्पेस मिलेगा। इसलिए मैंने दिया है जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट। उसके बाद मार्जिन राइट हम लोग थोड़ा सा दे देते हैं, क्योंकि मार्जिन यहाँ पे कम लग रहा है मुझे। मैं इसमें मार्जिन राइट दे देता हूँ 1 REM अगेन। सेव करते हैं, और अभी से मुझे ये एप्लीकेशन काफ़ी बेटर लग रहा है। उसके बाद हम लोगों को और भी थोड़ा सा स्टाइलिंग देना चाहिए, हमारे इस आइकन को ग्रे करना चाहिए, और थोड़ा सा मार्जिन राइट वगैरह यहाँ से भी दे देना चाहिए। अगेन क्योंकि ऐप आइकन भी हमारा एक मटेरियल का ही आइकन है, हम लोग इसमें भी SX prop दे सकते हैं। SX prop के अंदर मैं डिफाइन करूँगा कलर, क्योंकि मुझे
ग्रे कलर चाहिए, मेरे जितने भी आइकन होंगे वो सब ग्रे कलर के होंगे। कॉमा दूसरा मैं दे देता हूँ इसको मार्जिन राइट मैं इसको देता हूँ 1.2 REM, राइट, क्योंकि मुझे चाहिए कि 1 REM थोड़ा कम लग रहा था मुझे, सो 1.2 REM थोड़ा सा बेटर लग रहा है मुझे आइकन, राइट। इसके बाद हम लोगों को और इसमें क्या चाहिए, हम लोगों को अवतार को थोड़ा सा साइज़ चेंज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप रियल एप्लीकेशन देखोगे तो अवतार का साइज़ थोड़ा सा कंपेरेटिवली छोटा है, हमारा अवतार थोड़ा सा बड़ा है। सो इसको आराम से हम लोग साइज़ चेंज कर सकते हैं। अगेन एसएक्स प्रॉप को यूज़ करते हैं, मटेरियल यूआई का कंपोनेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सो एसएक्स आराम से काम करेगा। इसके अंदर हम लोग दे देते हैं विथ, राइट, विथ ऑफ मैं इसको दे देता हूँ 30 पिक्सल्स, क्योंकि 30 पिक्सल्स ज़्यादा सूट कर रहा है। हाइट भी हम लोगों को, क्योंकि एग्जैक्ट सर्कल बनाना है, सो 30 पिक्सल्स बाय 30 पिक्सल्स अगर हम देंगे तो एग्जैक्ट एकदम गोल बनेगा। ओके, सो मैक इज़ रियली वियर्ड। एनीवेज, यहाँ पर हम लोगों के पास में आ गया है हमारा हेडर, और हेडर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और बहुत अच्छा दिख रहा है। बट लेट मी शो यू वन थिंग, मैं यहाँ पर जाता हूँ इंस्पेक्टर में और इसको करता हूँ रीसाइज, या फिर मैं इसको करता हूँ एप्पल आईफोन 12 प्रो के यूआई में अच्छा दिख रहा है। अगर मैं इसको कर दूँ सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड, तो आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यूआई ख़राब हो रहा है, यहाँ पे स्क्रॉल आ रहा है। ओके, मैं भूल गया था कि यहाँ पर बैक चला जाता है। सो स्क्रॉल थोड़ा सा आ रहा है और यूआई हमारा थोड़ा सा आप देख सकते हैं ब्रेक हो रहा है। इसको फिक्स करने के लिए हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं? सो कई बार होता ये है कि जब आपको इस टाइप की सिचुएशन दिखती है, जब आपको लगता है यार इसको मैं कैसे ही फिक्स करूँ, तो आपको जो असली में जिसने एप्लीकेशन क्रिएट करी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है। हम लोग जाते हैं गूगल पे और देखते हैं क्या गूगल को भी सेम इशू आता है। हम लोग यहाँ पर भी इंस्पेक्टर मोड ऑन करते हैं और सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड में मैं अगर इसको ओपन करूँ तो यू कैन सी यहाँ पर गूगल ने एक बहुत ही चालाकी भरा स्टेप लिया है और अपना गूगल का लोगो हटा दिया है और सिंपल सा ट्रांसलेट को रहने दिया है। अब गूगल तो अपने लोगों को दिखाने के लिए इमेज यूज़ नहीं कर रहा, वो एसवीजी वगैरह कुछ यूज़ कर रहा है। सो हम लोग तो इमेज यूज़ कर रहे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस पूरी इमेज को हटा सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। हम लोगों को, क्योंकि वैसे ही क्लोन क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, एग्जैक्ट पिक्सल बाय पिक्सल मैच करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इस पूरे ही लोगों को हटा देंगे ताकि हमारे पास में हेडर में थोड़ा सा स्पेस हो जाए। तो लेट्स डू दिस। हमको बेसिकली करना ये है कि हमको स्मॉल, जो सबसे छोटी स्क्रीन साइज़ है उसमें लोगो नहीं दिखाना है, डिस्प्ले नन करना है। अब डिस्प्ले नन करना स्मॉल स्क्रीन साइजेस में सुनने में जितना सिंपल लगता है, एक्चुअली में होता डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मीडिया क्यूरी लगानी पड़ती है। लेकिन क्योंकि हम लोग एसएक्स प्रॉप यूज़ कर रहे हैं, आई विल शो यू द पावर ऑफ एसएक्स प्रॉप नाउ, राइट। सो हम लोग चाहते हैं हमारे इस आइकन पे ये हमारा लोगो एसएक्स ऑलरेडी दे रखा है। यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी देता हूँ डिस्प्ले, राइट। डिस्प्ले अगर नन कर दूंगा तो मुझे नहीं दिखेगा, सो वही मुझे करना है। लेकिन नन अभी यहाँ पे कर दूंगा तो किसी भी स्क्रीन साइज में नहीं दिखेगा। इंस्टेड ऑफ गिविंग वैल्यू मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं ब्रेक पॉइंट डिफाइन कर सकता हूँ। मटेरियल यूआई के अंदर बहुत सारे ब्रेक पॉइंट है। एक्सएक्स जो है स्टैंड करता है एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन साइजेस के लिए, एसएम स्मॉल स्क्रीन साइजेस, मीडियम जो हमारी लैपटॉप की स्क्रीन साइज होती है वो, एलजी यानी कि लार्ज स्क्रीन साइजेस, और शायद एक्सेल एक होता है जो एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन साइजेस को डिफाइन करता है। सो फिलहाल हम लोग टारगेट कर रहे हैं एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन साइजेस को और स्मॉल स्क्रीन साइजेस को। अगर मैं यहाँ लिख दूंगा एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन साइजेस में मेरा जो डिस्प्ले होगा वो होगा नन, तो ये क्या करेगा, एसएक्स प्रॉप एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन साइजेस में मेरे इमेज को हाइड कर देगा, डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देगा। कॉमा देकर अगर मैं लिख दूँ एमडी यानी मीडियम स्क्रीन साइजेस में मुझे करना है ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब वापस से डालना होता है। सो जैसे ही मैं ये कर रहा हूँ, मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल टू मीडियम, इसके बीच में एक और प्रॉपर्टी आ रही है एसएम, तो एसएम में भी ऑटोमेटिकली ये डिस्प्ले नन हो गया है, राइट। ये चीज़ हो गई है। सो अगर मैं यहाँ पर एस में नन कर रहा हूँ और डायरेक्टली फिर डिफाइन कर रहा हूँ एसएम में या फिर एमडी में, यानी कि एसएम उस वक्त तक नन होगा। सो मैं इसको हटा भी सकता हूँ, मतलब ज़रूरी नहीं कि मैं इसको डिफाइन करूँ, मैंने ऑलरेडी ब्रेक पॉइंट डिफाइन कर रखे हैं। एक्सेस से लेकर बढ़ता जाएगा, जहाँ तक बढ़ता जाएगा नन रहेगा, जैसे ही नया इसको कोई प्रॉपर्टी मिलेगा उसी वक्त ही ब्लॉक होगा। सो इसको करते हैं सेव और हमारी एप्लीकेशन में जाते हैं। हमारा हेडर बहुत अच्छा दिख रहा है, राइट। हम अच्छे से इसको चेक कर लेते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल साइजेस, स्मॉल स्क्रीन साइजेस। आई थिंक स्मॉल स्क्रीन साइजेस पे हम लोग दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ SM
और SM मतलब स्मॉल स्क्रीन साइजेस। यू कैन सी स्मॉल स्क्रीन साइजेस में हमारा लोगो मस्त सा दिख रहा है, एक्स्ट्रा स्मॉल में नहीं दिख रहा है। अनफोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं हम लोग हमारे फ़ोन को, बहुत अच्छा सा फ़ोन है ये। और रिस्पॉन्सिवनेस हम लोग बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। हमारा जो मीडिया क्यूरी वाला स्टेप था वो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो गया है और हमारी जो एप्लीकेशन है वो आउट ऑफ द बॉक्स रिस्पॉन्सिव हो चुकी है। कितना अमेजिंग है ना। अब हम लोगों ने हमारे हेडर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। नाउ दैट्स अ पॉइंट टू स्टार्ट वर्किंग ऑन सेकेंड थिंग, दैट इज़ ये बटन्स। इन बटन्स को हम लोग बोल सकते हैं नेविगेशन बटन। जैसे मैं इमेज पे जाऊंगा सो यू कैन सी यहाँ पे एक इमेज अपलोड करने का आ गया, डॉक्यूमेंट, वेबसाइट को अगर करना है ट्रांसलेट तो वेबसाइट आ गया। हम लोग इस एप्लीकेशन को केवल टेक्स्ट तक ही रखते हैं, मतलब हम लोग केवल टेक्स्ट ट्रांसलेट करने का ही देखेंगे। इन फ्यूचर में भी हम लोग इसको एक्सटेंड करके इमेज अपलोड करने का और ये सारी फंक्शनैलिटी बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस एप्लीकेशन में हम लोग केवल टेक्स्ट ट्रांसलेट करने का ही फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, राइट। सो इसके लिए मुझे करना होगा इन सारे बटन्स को ऐड हमारे यूआई में। अब इसके लिए एक नया कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग अवर सेकंड कंपोनेंट। और इस कंपोनेंट नाम के फोल्डर के अंदर मैं एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। मैं इसका नाम दे सकता हूँ बटन, BUTTON बटन nav डॉट JSX। और यहाँ पर भी मैं RFCE यूज़ करके इसको करता हूँ सेव और इंपोर्ट करा लेता हूँ इस कंपोनेंट को मेरे हेडर के जस्ट नीचे app.js के अंदर। इसका नाम मैंने रखा है बटन नैव, राइट। सो बटन नैव, और हम लोग इस बटन नैव को इंपोर्ट भी करा लेते हैं। सो इंपोर्ट बटन नैव फ्रॉम ./component/ बटन नैव। सेव करते हैं हमारी एप्लीकेशन को। लेट्स सी हमारे बटन, ओके BUTT मैंने कहीं टाइपो कर दिया है, BUTTIN लिख दिया है मैंने, बटन होना चाहिए। और इसको करते हैं सेव। हमारा बटन नेविगेशन यहाँ पर मुझे दिख रहा है और यहाँ पर हम लोग अब शुरू करते हैं हमारे बटन कंपोनेंट्स को या बटन को क्रिएट करना। इस तरीके के ब्यूटीफुल बटन क्रिएट करना बहुत इजी है। हम लोग वापस मटेरियल यूआई के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं ये सारे कंपोनेंट हैं। आपको बटन कंपोनेंट चाहिए, अब बटन कंपोनेंट सर्च करो, आपको 1000 तरीके के, 1000 तो नहीं मतलब जितने भी तरीके के बटन्स मटेरियल यूआई में होते हैं सब दिख जाएंगे। हम लोग इसी टाइप के एक बटन को यूज़ करने वाले हैं। ये रहा बटन जो मुझे चाहिए आउटलाइन। मैं इसको करता हूँ कॉपी और हमारी एप्लीकेशन में जाता हूँ। इस फाइल को मैं करता हूँ क्लोज, हेडर को भी क्लोज कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसकी। बटन नैव में जाते हैं और हम लोग हमारे इस डिफ को रिप्लेस कर देते हैं बॉक्स से। आई होप यू गेट द पॉइंट। बॉक्स हम लोगों को क्यों चाहिए? ताकि हम SX प्रॉप यूज़ कर सकें, राइट। सो क्योंकि सब कुछ अगर मटेरियल यूआई में ही कर रहे हैं सो वाई नॉट हम लोग डिफ को यूज़ ही क्यों करें, वाई नॉट हम लोग मटेरियल यूआई के ऊपर ही पूरा रिलाय करें। अब यहाँ पर मुझे बटन को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। सो कंट्रोल स्पेस क्लिक करने पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन टू इंपोर्ट बटन फ्रॉम @MUI। बटन इंपोर्ट हो चुका है, इसको करते हैं सेव और हम लोग जाते हैं हमारी एप्लीकेशन में, देखते हैं बटन आया क्या। बटन आ गया, बहुत अच्छा सा दिख रहा है। थोड़ा सा इसका टेक्स्ट हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, ये कैपिटलाइज है। दूसरा हम लोगों को आइकन ऐड करना पड़ेगा बटन में। सो दैट आई शो यू, बहुत ईजी है आइकन ऐड करना। तीसरा हम लोगों को इसकी बॉर्डर थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। सो दैट्स ऑल्सो वेरी ईजी, इतना डिफिकल्ट नहीं है। मेन बात है कि हमको ऐसे 4 बटन चाहिए, राइट। सो मैं इसी बटन को करता हूँ कॉपी और मैं इसी को कर देता हूँ पेस्ट 3 बार और मैं नाम चेंज कर देता हूँ। पहला बटन है हमारा टेक्स्ट, तो इसको नाम देते हैं हम लोग टेक्स्ट, सॉरी। उसके बाद हम लोगों को दूसरा बटन देना है, दूसरा बटन है इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स और वेबसाइट्स। इमेजेस, then we have documents and website, WEBSITES websites। इसको करते हैं सेव एंड इसी के साथ में हमारे 4 बटन्स भी क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग पहले इन आइकन्स को इंपोर्ट करा लें ताकि हम लोग एक साथ बैठ के स्टाइल लिख पाएँ। तो आइकन्स पे वापस मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर हम लोग जाते हैं सर्च में, वापस से टाइप करते हैं आइकन्स, मटेरियल आइकन्स को खोलते हैं और हम लोग एक एक करके इस आइकन को सर्च करना शुरू करते हैं। पहला है टेक्स्ट। टेक्स्ट के आगे ये जो ट्रांसलेशन जैसा कुछ लग रहा है, सो मुझे नाम तो नहीं पता इस आइकन का, मैं लिखता हूँ ट्रांसलेट। सो मुझे मिल गया, देखिए ट्रांसलेट नाम का ही है ये। इसको कर लेते हैं कॉपी और इसको डाल देते हैं हम लोग हमारे एप्लीकेशन में।
दूसरा आइकन है जो कि लग रहा है थोड़ा सा इमेजेस जैसा, तो मैं इमेजेस ही लिख के देखता हूँ, शायद मुझे मिल जाए। सो मैं टाइप करता हूँ इमेजेस, और ये वाली तो नहीं है, इमेज लिखते हैं, इमेजेस नहीं है, इमेज है शायद, ये रहा इमेज। इसको भी कर लेते हैं कॉपी, और हम लोग हमारे कंपोनेंट में जाकर करते हैं पेस्ट। उसके बाद हम लोगों को चाहिए एक डॉक्यूमेंट। सो लेट्स सी डॉक्यूमेंट हम लोगों को मिलता है क्या। DOCUMENT डॉक्यूमेंट। सो मुझे डॉक्यूमेंट जैसे तो कुछ यहाँ पर दिख नहीं रहा है, मतलब एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा सा सेम सा है, लेकिन एग्जैक्ट मुझे नहीं मिल रहा है। सो व्हाट वी कैन डू, हम लोग इसी को कॉपी कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है। सो जैसा मिलता जुलता है हम लोग उसी को ले लेते हैं। अगर आपको मिल जाए सो प्लीज़ फाइंड आउट, मैंने अच्छे से देखा, अच्छा ओके मुझे मिल गया। सो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और इसको करते Ctrl+Z Ctrl+V। उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, उसके बाद हम लोगों को चाहिए वेबसाइट। सो आई थिंक ये भी मिल ही जाएगा, हम लोग इसमें लिखते हैं वेबसाइट। सो वेबसाइट से मुझे नहीं मिल रहा है, आई थिंक इसका कुछ और नाम था, इसका नाम है आई थिंक ग्लोब। अगर मैं लिखूँ तो मे बी मुझे ग्लोब से मिल जाएगा। ओके लैंग्वेजेस इसका नाम है, लैंग्वेज से मुझे मिल गया। मैं इसको करता हूँ कॉपी और डाल देता हूँ हमारे एप्लीकेशन के अंदर। Ctrl+S एंड वी हैव अवर आइकन्स। फिलहाल ये आइकन हमने केवल इंपोर्ट कराए हैं, तो कहीं दिखेंगे नहीं। मैं आपको बताता हूँ अब इस बटन के आगे अगर हमको कोई भी आइकन शो करना है तो वो कितना ज़्यादा इजी है। इसको करने के लिए हमको केवल एक सिंपल सा प्रॉप पास करना है हमारे बटन कंपोनेंट के अंदर, दैट इज़ आइकन स्टार्ट आइकन के अंदर आपको आइकन डिफाइन करना है। लेट्स सी कैसे इसको करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टार्ट आइकन, ऑलरेडी मुझे सजेशन मिल गया कौन सा आइकन आपको डालना है यहाँ पे। सो मेरे पास ऑलरेडी आइकन्स की, फिर इसको मुझे थोड़ा सा हटाना पड़ेगा यहाँ से। कौन सा आइकन मुझे डालना है, मुझे ये वाला आइकन डालना है। इसको मैं करता हूँ कॉपी, और इसको एज अ कंपोनेंट मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि आई थिंक कॉपी नहीं हुआ था, करते हैं वापस से कॉपी और डालते हैं, इसको यहाँ करते हैं पेस्ट, सेल्फ क्लोजिंग बनाते हैं, Ctrl+S टू सेव, एंड वी हैव अवर आइकन। लुक एट दैट, इतना इजी है, आपको केवल स्टार्ट आइकन लिखना है और आपके आइकन को डिफाइन कर देना है। इसी को मैं करता हूँ वापस से कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, बिकॉज दैट्स अ साइड इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट उसके बाद हम लोगों को चाहिए इमेज आइकन। सो लेट्स पेस्ट इमेज आइकन, एंड देन सिमिलरली आपको डालना होगा हमारे थर्ड बटन के अंदर स्टार्ट आइकन। एंड स्टार्ट आइकन हमको कौन सा आइकन चाहिए, ये वाला आइकन है हमारा, इसको भी डाल देते हैं। आफ्टर दैट लास्ट में हमको एक आइकन और बच रहा है, इसको भी मैं कर देता हूँ कॉपी, और यहाँ पर जाकर मैं करता हूँ पेस्ट। लास्ट वाला आइकन है हमारा लैंग्वेज आइकन, इसको भी कर देते हैं पेस्ट। Ctrl+S, जाते हैं वापस हमारे एप्लीकेशन में। इट इज़ लुकिंग वेरी गुड। अब हम लोगों को देना है स्टाइल। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। अगर आपको बहुत सारी जगह पर सिमिलर टाइप ऑफ स्टाइल देना है, फॉर एग्जांपल मुझे जो स्टाइल इस बटन में देना है सेम स्टाइल मुझे इस बटन में भी देना है, सेम स्टाइल इस वाले बटन में भी देना है, तो अच्छा इसका सिंपल तरीका क्या होगा, अच्छा तो नहीं, मतलब सिंपल तरीका ये होगा कि आप एक ऑब्जेक्ट बना लो आपके स्टाइल का और उस ऑब्जेक्ट को सब जगह यूज़ कर लो। कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट बटन स्टाइल, स्टाइल्स इज इक्वल्स टू एन ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर 3-4 प्रॉपर्टी होगी। पहली प्रॉपर्टी है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, TRANSFORM, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। इसको मैं दे देता हूँ नन। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का सिंपल सा मतलब ये है कि हमको जो भी यहाँ पर कैपिटल में दिख रहा है ना, कैपिटल में नहीं दिखेगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो हो रहा है वो नन हो जाएगा। फॉन्ट वेट में थोड़ा सा दे देता हूँ, WEIGHT वेट में दे देता हूँ उसको बोल्ड, ताकि हमारा जो बटन का टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बोल्ड यहाँ पर दिखे। अभी थोड़ा सा स्लाइटली थिन सा ऐसा लग रहा है। उसके बाद हम लोग इसको दे देते हैं बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर भी मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि जो इनिशियल अभी जो बॉर्डर हमको मिल रहा है वो थोड़ा सा ब्लूइश है, मुझे ग्रेइश चाहिए। मैं E3 बॉर्डर कलर दे रहा हूँ। उसके बाद मुझे चाहिए बॉर्डर पे रेडियस। सो बॉर्डर रेडियस आई थिंक ऑलरेडी हमारे बूट स्ट्रैप, सॉरी नॉट बूट स्ट्रैप, मटेरियल UI के बटन्स में होती है। सो लेट्स नॉट गिव दी बॉर्डर रेडियस। मार्जिन हम लोग दे देते हैं, मार्जिन हम लोग दे देते हैं राइट में 8 पिक्सल्स का, ताकि हमारे जितने भी आइकन्स हैं
सब पे 8 पिक्सल्स का जो है मार्जिन मिल जाए सबको राइट से। और क्योंकि ये एक हम लोग एटाइल्स को मैं करता हूँ कॉपी, आई विल गो इन टू माई बटन। यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं स्टाइल। आप एसएक्स भी यूज़ कर सकते हैं, एसएक्स के अंदर भी इस ऑब्जेक्ट को डाल सकते हैं, बट क्योंकि ये ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है मुझे यहाँ पर ये 2 कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल सेट करते हैं, इसको हटाते हैं, एक ही ब्रैकेट के अंदर अगर मैं डाल दूंगा बटन स्टाइल्स, सो ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है और ये वर्क करेगा, राइट। इसको करते हैं कॉपी और हमारे इस ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस को हम लोग सारे ही बटन्स के अंदर कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पे भी मैंने कर दिया पेस्ट और इधर भी मैंने कर दिया पेस्ट। कंट्रोल एस एंड हमारा यूआई आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मैच कर रहा है जो कि एक्चुअल गूगल ट्रांसलेटर का यूआई है उससे, राइट। थोड़ा सा स्टाइल देते हैं हमारे इस आउटर बॉक्स को ताकि हमारा जो ऑल ओवर मार्जिन पैडिंग है वो सेट करते हैं हम लोग। सो हम लोग दे देते हैं एसएक्स प्रॉप इस टॉप वाले बॉक्स को, रैपर बॉक्स को। मार्जिन मैं सबको दे देता हूँ, मतलब इस पूरे ही बॉक्स को मार्जिन देता हूँ 1 REM का। इसको करते हैं सेव और जैसे मैंने 1 REM का स्पेस दिया, मार्जिन दिया चारों तरफ से, आप देख सकते हो सारी चीज़ें ऑलरेडी सेंटर में आ चुकी हैं, राइट। और आई थिंक दिस इज़ लुकिंग गुड हमारी एप्लीकेशन में, क्योंकि हम लोग मैंने जैसे बोला पिक्सल परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से स्पेस ज़्यादा है, आप मार्जिन राइट बढ़ा सकते हो ऑफ कोर्स, बट आई थिंक यूआई के टर्म्स में अवर एप्लीकेशन इज़ डूइंग प्रिटी वेल टिल नाउ। सो हमारी एप्लीकेशन यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। इसके बाद हम लोगों को जो स्टेप परफॉर्म करना है वो है इस सेक्शन को क्रिएट करना। सो लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट दिस सेक्शन।